रात में जब मैं और बॉबी भाई शूट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर जाकर, तब लगभग 11 बजे हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनसे मिलकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जिनका नाम विनोद शर्मा जी है, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं जल संरक्षण मंच के, जो जबलपुर में बहुत बड़ी संस्था के नाम से जानी जाती है, और साथ साथ नर्मदा समग्र संभाग टोली के सदस्य भी हैं। विनोद शर्मा जी और उनकी टीम नदी तालाबों को संरक्षित और साफ सुथरा रखने की मुहिम में 22 सालों से कार्यरत हैं, और यह मिट्टी की मूर्तियों को प्रमोट करते हैं और सभी से यही कहते हैं कि अपने घरों और पंडालों में मिट्टी की मूर्ति को ही रखें या स्थापित करें। शूट के दौरान हमारी भेंट हुई विनोद शर्मा जी से, जो 22 सालों से मिट्टी की मूर्तियों को प्रमोट कर रहे हैं, जो सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों और गोबर की मूर्तियों को बनाना ही सही समझते हैं और लोगों को जानकारियाँ देते हैं। विनोद शर्मा जी नर्मदा जी और सभी नदियों को शुद्ध बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्यरत हैं। वे कलेक्टर और भी जितने लोग हैं जाने माने लोगों को अपने हाथों से मूर्तियां देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि और लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारियां दें आप, कि मूर्तियों को जो है साफ़ शुद्ध तरीके से विसर्जित किया जाए और जो जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में मूर्तियों को विसर्जित करें, है ना। तो चलिए हम विनोद शर्मा जी से आपकी बात कराते हैं, बाकी की जानकारी आपको वो देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा हूँ जबलपुर से। एक संस्था है जल संरक्षण मंच, उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ और साथ ही नर्मदा समग्र का जबलपुर की संभाग टोली का एक सदस्य हूँ। दोस्तों हम पिछले करीब 22 सालों से जल संरक्षण और नदियों और तालाबों के संरक्षण के लिए काम करते आ रहे हैं। पीछे जब 15-20 साल पहले हमें देखते थे कि पूरे शहर में हमारे हर घर में मिट्टी की मूर्तियाँ रखी जाती थी गणेश जी की, तो वो चूँकि बाज़ार के अंदर जो प्रतिमाएं गणेश जी की उपलब्ध होती हैं वो ज़्यादातर पीओपी से निर्मित होती हैं। आप सब बेहतर जानते हैं कि पीओपी से जो मूर्ति बनती है वो जब उसका विसर्जन होता है तो पानी में घुलती नहीं। बहुत बार इतना विभत्स दृश्य दिखता था कि जहाँ पर हमारा इन मूर्तियों का विसर्जन होता है नदियों में या तालाबों में, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी वो मूर्तियाँ विसर्जित नहीं होने के कारण तैरती रहती थी और उनमें लगा हुआ जो हार्मफुल केमिकल है वो भी अंदर जाके पानी को प्रदूषित करता था, जहरीला बना देता था। हमने देखा कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग समझदार होते हैं, बस थोड़ा सा उनको समझाने की ज़रूरत है। तो हमने प्रयास किया, हमारी संस्था ने प्रयास किया, नर्मदा समग्र ने प्रयास किया, जल संरक्षण मंच ने प्रयास किया, हमारे हजारों सहयोगी साथियों ने प्रयास किया। तो धीरे धीरे हमने खुद कोशिश की कि हमको विकल्प देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ लोगों से ये कहेंगे कि पीओपी की मूर्तियाँ मत रखिए, तो उनका सवाल होता है कि साहब हमारे पास मिट्टी की मूर्तियाँ तो है नहीं। तो हमने खुद ही मिट्टी की मूर्तियाँ बनवाना शुरू किया और लोगों से कहा कि आप घरों में छोटी सी मिट्टी की मूर्ति या तो खुद बना लीजिए, जिसका हम बराबर प्रशिक्षण दे रहे हैं। लगभग 10-12 सालों से हम स्कूलों में जाते हैं और कुछ जो ऐसे बच्चे हम तलाश लेते हैं जिनके अंदर हुनर होता है, उन बच्चों को हम मिट्टी से बनने वाली मूर्तियों का प्रशिक्षण देते हैं। फिर उन बच्चों को मास्टर ट्रेनर बनाते हैं। वो जो मास्टर ट्रेनर बच्चे होते हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाके दूसरे बच्चों को सिखाते हैं कि ये मूर्तियाँ कैसे बनती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके लोगों के अंदर जागरूकता आ गई और लोग समझने लगे कि ये जो मूर्तियाँ हैं मिट्टी से बनने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये रंगहीन मिट्टी से बनी मूर्ति है और आप देख रहे होंगे कि मिट्टी से बनी मूर्ति के साथ में हमने लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मिट्टी और गोबर से निर्मित मूर्ति भी, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। आप खुद देखिए इसको कि इतनी खूबसूरत प्रतिमा मिट्टी और गोबर से बनी हुई है, यह हमने लोगों को उपलब्ध करवाई है, इसका विकल्प दिया है। ऐसी आज की डेट में हजारों मूर्तियाँ लोग हमसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। संदेश यही है कि अंततः इनका विसर्जन की जो परंपरा है वो नदियों और तालाबों में है। हालांकि लोगों को अब हम ये बात कह रहे हैं कि इस प्रतिमा को लेकर जाइए और अपने घर पे ही बाल्टी में इसका विसर्जन कर लीजिए, कहीं पे बगीचे में कर लीजिए या ऐसे स्थान पर कर लीजिए जहाँ पे इसकी मिट्टी भी उपयोग होती है, क्योंकि शुद्ध मिट्टी से बनी है तो घुल जाती है आसानी से। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें मिट्टी की मूर्तियों को स्थापित करना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने नदियों और तालाबों को संरक्षित करने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि इनका विसर्जन घर पर हो। तो
मिट्टी से निर्मित प्रतिमा घर में स्थापित करनी है, नंबर 1। नंबर 2, घर में ही विसर्जन करना, ये हमारा संदेश है। दूसरी एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आज हम नदियाँ तो हम बना नहीं सकते, नदियाँ बनाई नहीं जाती इसलिए हम बना नहीं सकते हैं। तालाब भी आज बहुत कम बन रहे हैं और जो हैं अगर हम उनको प्रदूषित करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा बहुत दुखदायी होगा, अच्छा नहीं होगा। हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि हमने अपने तालाबों को बर्बाद कर लिया, हमने अपनी नदियों को बर्बाद कर लिया। इससे बेहतर यह है कि हमारी आस्था भी रहे, हम घरों में प्रतिमाओं को की स्थापना भी करें, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मूर्तियों को स्थापित करें। मेरी सबसे यही अपील है कि अपने अपने घरों पर शुद्ध मिट्टी से निर्मित मूर्तियां बनाएं। मिलने की जो जगह है जबलपुर में, आप दीक्षितपुरा एरिया में आइए और हमसे मिलिए। मेरा नंबर है 9424779944। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ कि मैं आपको शुद्ध मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा उपलब्ध कराऊँगा। हमारा नंबर है 9424779944। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। विनोद शर्मा जी की दुकान पर भगवान गणेश की कई सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिली। उसमें से सबसे प्रमुख मूर्ति मिट्टी और गोबर से निर्मित थी, जो देखने में सच में बहुत सुंदर थी। विनोद शर्मा जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनसे बात करके हमें ऐसा लग रहा था कि बस इनसे बात होती रहे और हमारे ख्याल काफ़ी हद तक मिल भी रहे थे। विनोद शर्मा जी का कहना था कि जो आज हमारी पीढ़ी है वो कला संस्कृति पुरानी सभ्यताओं से हट रही है। वे हमारी जो सैकड़ों साल पुरानी संस्कृतियां हैं उसके बारे में बहुत कम ही जानती हैं। फिर वो संस्कृति चाहे हमारे भारत में बने सैकड़ों साल पहले मंदिरों की हो या फिर कलाओं की हो। विनोद शर्मा जी ने हमें ये भी कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियो को हमेशा शेयर करता रहूँगा हमारे साथ के लोगों के साथ। बात को समझें तो कि हमारे मंदिर हमने बनाए नहीं, हमारी हजारों साल की सभ्यता संस्कृति वो मंदिरों के अंदर है, हम उनको संरक्षित नहीं कर रहे। हम अपने घर मकान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की चीज़ें हैं कि हमारे मंदिर हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे। मेरे को भी लगता है कि हमको अपनी एक हमारी विरासत है, हमको अपनी विरासत को बचा के रखना है। भगवान गणेश का स्वागत आप सभी बड़ी धूमधाम से करें। इनक्रेडिबल एमपी की टीम की आप सभी से यही गुजारिश है कि भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घर पर ही विसर्जित करें। भगवान गणेश की मूर्ति को अगर आप अपने घर पर विसर्जित करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हम आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। हमारे द्वारा दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, नर्मदे हर, जय हो गणेश भगवान की।